प्यारे भक्तों, हम भागवत सत्संग में पंचम सोपान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैंने स्कंद शब्द नहीं दिए, सोपान शब्द का प्रयोग किया है। मैंने जो भागवत की रचना की इसमें कारण इतना ही है कि स्कंद तो विशाल होता है, भागवत का विस्तार कम करने के लिए और उसका सत्व ग्रहण करके लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने संक्षेप में लिखा है, इसलिए सोपान शब्द प्रयोग किया है। शौनक जी प्रश्न करते हैं सुत पुराणी जी को, कहो सुत जी प्रिय व्रत की कथा को, जीवन रसायन हरहु व्यथा को। कहो सुत जी प्रियव्रत की कथा को। हे सुत जी, अब प्रियव्रत महाराज की कथा को कहो। मतलब मनु महाराज के दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, प्रियव्रत की कथा आप कहो, जो जीवन के लिए रसायन बन जाए, मनुष्य को नया जीवन दे दे और मनुष्य की व्यथा को हर ले। ऐसे सारे प्रसंग आप बताइए। सुनो शौनक, सुत जी कहते हैं, सुनो शौनक प्रियव्रत थे निसंगी, परम शांत संतुष्ट विशेषी। ये शौनक जी प्रियव्रत स्वभाव से ही निसंगी थे, संग में अर्थात सांसारिक बातों में उसके रस रुचि नहीं थी। परम शांत, स्वभाव से परम शांत थे, संतुष्ट सत्संगी, संतुष्ट भी थे, आत्मा से तृप्त थे और सत्संगी भी थे। परोपकार नित्य संत स्वभाव, परोपकार नित्य संत स्वभाव, कैसे मैं इनके गुण गाऊं। परोपकार नित्य संत स्वभाव, पर उपकार संतों का हमेशा के लिए एक स्वभाव रहा है और यह परोपकार करना, दूसरों का हित करना। कैसे मैं तिनके गुण गाऊं। ऐसे महान संतों के गुणगान गाना तो मेरे लिए भी कठिन है। स्वयं सूत जी बोलते हैं, वेदव्यास के शिष्य बोलते हैं कि मेरी भी क्षमता नहीं है कि संतों का पूर्ण रूप से मैं गुणगान गा सकूं। फिर भी मेरी मति अनुसार मैं कहता हूँ, परम समर्थ महारथी वह थे। परम समर्थ थे कौन? प्रियव्रत जी। महारथी थे, आत्मज्ञानी प्रिय मनोनंदन थे और आत्मज्ञान उसे परम प्रिय था, आत्मज्ञानी थे। मनोनंदन की बात मैं वर्णन करते जाऊं तो समय कम पड़ जाए, ऐसा है। मनोनंदन यानी प्रियव्रत, मनु महाराज के पुत्र। फिर भी मैं कह रहा हूँ, महापराक्रमी, परोपकारी, महान पराक्रमी थे, परोपकारी थे, सचराचर के ते हितकारी। सचराचर मतलब चर अचर सजीव निर्जीव सबका हित उसके हृदय में था, सबका हित सोचते थे। संत का यही स्वभाव है, परहित। दूसरों का बुरा करना तो दूर दूर तक उसे विचार नहीं आता है, लेकिन सहजता से परहित, दूसरों का हित हो, उसमें ये प्रयासरत रहते हैं, सहज हो जाता है उससे। फिर एक समय के बाद तो प्रयास भी नहीं करना पड़ता है, उसका स्वभाव बन जाता है। एक बार प्रियव्रत मन सोचा, एक बार प्रियव्रत ने मन में विचार किया। क्या विचार किया? अर्ध धरा अंधेर में रहे हूँ,
आधी पृथ्वी अंधेरे में रहती है और आधी पृथ्वी प्रकाश में, क्योंकि सूर्य जब अस्त होता है तब पश्चिम में उजाला होता है, लेकिन पूर्व में अंधेरा हो जाता है। और सूर्य जब पूर्व में होता है तब पश्चिम में अंधेरा रहता है। तो परोपकारी स्वभाव से ही थे। और परहित बस जिनके मन माही, तुलसी ने भी कहा है कि परहित बस जिनके मन माही, तिन कहा जग दुर्लभ का चुनाई। जिसके हृदय में दूसरों का हित बसाओ उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो प्रियव्रत जी ने सोचा कि पृथ्वी, आधी पृथ्वी में प्रकाश रहता है। सूर्य जब पश्चिम में कार्यरत होता है और जब पूर्व में होता है तब पश्चिम में अंधेरा रहता है। तो उसको पता था कि मेरे रथ का तेज कैसा है। मम रथ तेज है अपरंपारा, क्यों नहीं मिटाऊं मैं अंधकारा। मेरे रथ का तेज अपरंपार है। अब सोचो, सूर्य का काम कर सके, सूर्य से भी आगे काम कर सके, ऐसा प्रियव्रत के रथ का प्रभाव था और तेज था। तो मम रथ तेज है अपरंपारा, क्यों न मिटाओ मैं अंधकारा। मेरा रथ का तेज अपरंपार है। तो पृथ्वी के दूसरे भाग में जब अंधेरा होता है तो वहां मैं रथ चलाऊं तो उस अंधेरे को मैं दूर कर पाऊंगा और जीव प्राणी मात्र सबको प्रकाश मिलेगा, सब प्रसन्न रहेंगे, वनस्पतियों को भी फायदा रहेगा मेरे रथ के प्रकाश का। तो महाराज प्रियव्रत ने निर्णय ले लिया, सप्त प्रदक्षिणा नृप ने कीनी, पृथ्वी सप्तखंड धरी लीनी। 7 प्रदक्षिणा की पृथ्वी की, 7 प्रदक्षिणा। तो एक और अंधेरा था तो दूसरी ओर उजाला होना चाहिए, परंतु प्रियव्रत जी के रथ के प्रभाव से दूसरी ओर भी उजाला। 7 प्रदक्षिणा की और भागवत में ऐसा लिखा है कि 7 खंड में पृथ्वी बटी। महाराजा प्रियव्रत के रथ के पहियों के प्रभाव से 7 खंड में पृथ्वी बटी है। अब देखो आप, विज्ञान तो आज कहता है कि ये कॉन्टिनेंट है, ये मतलब एशिया खंड है, ऑस्ट्रेलिया खंड है, अफ्रीका खंड है। आज अभी कुछ साल पहले विज्ञान ने कहा, परंतु यहाँ तो 5000 साल पहले, हजारों वर्ष पूर्व में जो घटना घटी थी ये सब लिखा है। पृथ्वी सप्तखंड धरी लीनी। एक और जब रवि प्रकाशा, दूजी और ते रथ से उजासा। विविध द्वीप में शक्ति को स्थापा। 7 खंड हुए, विविध द्वीप हुए, तो विविध द्वीप में शक्तियों की स्थापना की। अलग अलग शिखरों पर, विविध शिखर में किन्नी प्रतिष्ठा, अस शक्ति की बड़ी बहु प्रतिष्ठा। शक्ति की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ शिखर थे उन सारे शिखरों पर अलग अलग शक्तियों की, अलग अलग देवियों की प्रतिष्ठा की। लोगों का भक्ति भाव भी बहुत बढ़ने लगा। विविध द्वीप में शक्ति को स्थापा, अस जन जन मन भक्ति उजासा। इस तरह से एक एक जन जन के मन में भक्ति का उजास भी हुआ। अंधेरा तो मिटा बाहर का, लोगों के हृदय का अंधकार भी मिटा और भक्ति का प्रकाश उभरने लगा। प्रसंग आगे बढ़ता है। एक बार ब्रह्मा ने रोका। ब्रह्मा को जब पता चला कि प्रियव्रत ने अपना रथ चलाकर प्रकाश अभियान फैलाया है पूरी पृथ्वी को प्रकाशित रखने के लिए, तब ब्रह्मा ने उसे समझाया, हे राजन, आपका उद्देश्य तो अति उत्तम है, परंतु सृष्टि के परम कर्ता ने जो नियम बनाए हैं उस नियम का उल्लंघन हमें नहीं करना चाहिए। भले कितनी भी शक्ति हम में हो, लेकिन जो मर्यादा है सृष्टि की उसी मर्यादा में रहना चाहिए। आप प्रकाश फैलाओगे तो दिन में भी प्रकाश, रात में भी प्रकाश, तो आदमी आराम नहीं करेगा, सोएगा नहीं,
सतत कार्यरत रहेगा, और सतत कार्यरत रहने से मनुष्य बीमार हो जाएगा। आप भले के लिए कर रहे हो, लेकिन सतत मनुष्य जब कार्यरत रहता है तो वो कमजोर हो जाता है अंदर से कम 8 से 9 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए, ये साइंस भी कहता है। तो ब्रह्मा ने रोका, प्रकृति नियम लांघे बहुशोका, प्रकृति के नियम को आप लांघने का प्रयत्न छोड़ दो राजन, और आप अपना काम करो। सप्त समुद्र रथ चक्र से भयो, कहा जाता है कि 7 खंड हुआ पृथ्वी के, 7 टुकड़े में 7 खंड बन गए 7 टुकड़े से, और जहाँ जहाँ रथ चला सप्त समुद्र रथ चक्र से भयो, उसके प्रियव्रत के रथ के चक्र से कितनी गहराई में गए होंगे कि पाताल का पानी ऊपर आ गया, और इससे 7 समुद्र बने, सप्त समुद्र रथ चक्र से भयो, 7 बार भू परिक्रमा लयम, 7 बार भूमि की परिक्रमा करके महाराज प्रियव्रत ने ब्रह्मा की आज्ञा को सम्मान देते हुए वंदे धरा अभियान को छोड़ा, पृथ्वी को वंदन किया और कहा कि माँ, मैं अब मेरा प्रकाश अभियान छोड़ रहा हूँ, क्योंकि प्रकृति के नियम को लांघना नहीं चाहिए, ऐसा ब्रह्मा का आदेश है। और फिर परमात्मा प्रति मन को मोड़ा। निसंग तो बचपन से ही थे, तो परमात्मा के प्रति मन को मोड़कर साधना में लगे। ब्रह्मा ने उपदेश दे देना, एक बार फिर से ब्रह्मा ने उपदेश दिया कि आप जैसे महापुरुष संसार में प्रवेश नहीं करेंगे तो समाज को उत्तम संतान कहाँ से मिलेगी, उत्तम राजा कहाँ से मिलेंगे। उत्तम लोग दुर्लभ होते हैं, और आप जैसे उत्तम पिता भी दुर्लभ होते हैं, तो आप संसार में प्रवेश कीजिए। बहिष्मति नाम की कन्या से शादी हुई महाराज प्रियव्रत की, पाया पराक्रमी देव पुत्रा, रूप गुण तेज नाम अग्निध्रा। बहिष्मति और प्रियव्रत दोनों का संसार आगे बढ़ा, और एक परम पराक्रमी पुत्र का जन्म हुआ, रूप गुण तेज नाम अग्निध्रा। रूप भी था उसमें, गुण भी थे और तेज भी था। रूप जनरली ऐसा संयोग कम होता है, रूप होता है ना, सुंदर होती है चमड़ी, देखने में नाक नक्श अच्छा होता है, तो गुण नहीं होते, गुण बड़े विचित्र होते और कुछ विकृत भी होते लोग। तो रूप भी था, गुण भी था, तेजस्वी भी थे, सहज एक आभा प्रतिभा तेज था उस पुत्र में, और उसका नाम रखा गया अग्निध्र। और अग्निध्र नाम के बाद आर्यावर्त का श्रेष्ठ था राजा। ये पुत्र जब बड़ा हुआ तब लिखा है वेद व्यास ने कि आर्यावर्त का, अभी तो भारत हो गया लेकिन पहले आर्यावर्त था। काफी छोटे छोटे जो देश आज भारत के आसपास के, सब ये आर्यावर्त में आते थे। आर्यावर्त का श्रेष्ठ था राजा, आर्यावर्त का श्रेष्ठ राजा था, चक्रवर्ती महाराज समाजा, और समाज के चक्रवर्ती राजा थे। ते के वंश नृप नाभि वयम, उसके वंश में नाभि नाम के राजा हुआ। मेरु देवी संग अति सुखलयो, नाभि राजा भी गुणवान थे, मेरु देवी के साथ उसका विवाह हुआ। संसार का सुख भुगत रहे हैं, और कुछ समय के बाद नाभि महाराज और मेरु देवी के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव जी का जन्म कैसे हुआ? पुत्र प्राप्ति हित याग ते किन्ना, कुछ समय तक पुत्र हो नहीं रहा था, फिर पुत्र प्राप्ति के लिए एक महान यज्ञ किया, और यज्ञ के फलरूप ऋषभदेव जी का अवतार हुआ। बोलिए श्री ऋषभदेव जी महाराज की जय। ऋषभदेव समपुत्र को लेना, ऋषभदेव जी भी जन्म से ही पता, पुत के पैर पलने में हम कहते हैं ना, तो जन्म से ही कुछ संतान का लक्षणों से ही पता चल जाता है। तो ऋषभदेव जी
महान थे, परम ज्ञानी थे। बड़े होकर जैन मार्ग के प्रथम प्रवर्तक, जैन मार्ग के प्रथम प्रवर्तक बने। तो तात्पर्य ये कहने का कि हमारे जो अवतार है 24, उस 24 अवतारों में से एक अवतार ऋषभ देव जी, उस ऋषभ देव जी ने जैन धर्म की स्थापना की। तो जैन धर्म की स्थापना काफी पुरानी है। शास्त्र अहिंसा का अति द्योतक, और जैन धर्म की स्थापना करके उसकी परंपरा में आने वाले अनुयायियों को अहिंसा का शास्त्र पढ़ाया कि हिंसा न करे। ऋषभ देव प्रभु राज्याभिषेका, प्रजावत्सल और परम विवेका। ऋषभ देव जी का राज्याभिषेक हुआ। प्रजावत्सल थे ऋषभ देव जी, परम विवेकी थे। विवेक होना बहुत जरूरी है, लोगों में विवेक नहीं होता है। गुजराती में एक दोहो बहु सरस है कि बधी भाषा बोलतो न तन मातृकाळ ज्ञान, बधी भाषा बोलतो तन मातृकाळ ज्ञान, पण विवेक वेण विद्वान ने घुवड जाणो कानिया, विवेक वेण विद्वान ने घुवड जाणो कानिया। हर प्रकार की भाषा बोलता हो, कौन कौन सी? लेटिन, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन। लेटिन, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, चीनी, फिरंगी, जापानी। लेटिन, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, चीनी, फिरंगी, जापानी। देवगिरी, द्राविड़ी, अरबी, सिंधवी, फारसी, हिंदुस्तानी। लिपि अनेक प्रकार लिखावत, लिपि अनेक प्रकार लिखावत, नेक मराठी अरु मकराणी, पिंगल सरव वृथाय डिंगल, जो न भयो नर आत्म ज्ञानी। हर प्रकार की भाषा जानता हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, परंतु अगर उसमें जो विवेक नहीं है तो व्यर्थ है। सब कुछ उसका पढ़ा, सब व्यर्थ, सब शास्त्र व्यर्थ। अगर विवेक नहीं है तो परम विवेकी थे ऋषभ देव जी। विवेक के दो प्रकार है दोस्तों, एक लौकिक विवेक, दूसरा अलौकिक विवेक। लौकिक विवेक किसे कहते हैं कि संसार में जो समाज है, आपका परिवार है, उन सब के साथ किस तरह से बिहेव करना, कैसे बर्ताव करना, कैसे रहना, व्यवहार को निभाना, ये लौकिक विवेक हुआ। और अलौकिक विवेक है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है, ये सब जिसने जान लिया वो अलौकिक विवेकी है। अलौकिक की बात छोड़ो, आज लौकिक विवेक भी देखने को नहीं मिलता है। कम से कम लौकिक रूप से विवेकी बने बंदा, तब जाकर कभी अलौकिक विवेक की ओर मुड़ेगा, लेकिन लौकिक विवेक का ही लोगों में अभाव है। खैर छोड़ो, विषय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक समय प्रभु सभा बुलाया, ते उपदेश सदा मन भाया। एक बार ऋषभ देव जी महाराज ने सभा बुलाई और प्रजाजनों को उपदेश दिया। गुरु ब्राह्मण को कहा सुनो, गुरु नहीं बन होता, शिष्य जो नहीं मुक्ति लहे, पुण्य गुरु का नाश। गुरु ब्राह्मण को कहा सुनो, गुरु और ब्राह्मणों को, पूरी सभा बैठी थी, इसमें गुरु भी थे, ब्राह्मण भी थे और विद्वान लोग भी थे और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब थे। तो इसमें से गुरु और ब्राह्मणों को सबसे पहले कहा। धन्य है ऋषभ देव जी को, आज गुरु और ब्राह्मणों को कहने वाला ही कोई नहीं रहा। क्योंकि अगर ब्राह्मण को कुछ कोई लोग कहे तो ब्राह्मण कहेंगे कि ये तो ब्राह्मण विरोधी मानस है, ये नहीं सोचेंगे कि हाँ सत्य है, हम में भी रूपांतर की आवश्यकता है, हमको भी बदलना चाहिए, कुछ गुण हम में कम हो रहे हैं, उसे प्लस करना है। ना ना, ब्राह्मण के बारे में किसी ने बोल दिया तो ये मन में होगा कि ब्राह्मण विरोधी है, क्योंकि ब्राह्मणों को इतनी महिमा गाई है ऋषि मुनियों ने कि फिर कुछ ब्राह्मणों ने ऐसा मान लिया कि बस हम तो सर्वगुण संपन्न है, हम कुछ भी करें, हमको अधिकार है, हमको कोई कुछ नहीं कह सकता। विचारनी है बात, मैं भी ब्राह्मण हूं, लेकिन ये बात विचारनी है, सोचने योग्य है, चिंतन करने योग्य है। और ब्राह्मण तो बाद में आया, पहले गुरु। दूसरी तकलीफ है भारत में,
कि कोई गुरु अगर गड़बड़ कर रहा है, कोई गुरु कोई कांड कर रहा है, कोई गुरु कुछ ढोंग धतिंग कर रहे हैं, तो गुरुओं को भी कोई नहीं कहता है। लोग कहते हैं छोड़ो ना भाई, गुरु है, कौन पंगा लेगा उसके साथ। पंगा, ये भी तकलीफ। इसकी वजह से तो राम रहीम जैसे पैदा हो जाते हैं, आया राम गया राम जैसे लोग पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, गुरु ब्राह्मण को कहा, सुनिए, बहुत बड़ा काम किया ऋषभ देव जी ने। गुरुओं को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, औरों को भी बुलाया है। तो सबसे पहले तो गुरुजनों को कहा कि हे तात, गुरु बनने से पहले विचार कीजिए कि आपकी पात्रता है। शिष्य जो नहीं मुक्ति लहे, पुण्य गुरु का नाश। अगर आप किसी को दीक्षा देते हैं, किसी को अपना शिष्य कहते हैं, और अगर शिष्य को मुक्ति प्राप्त नहीं होती है तो गुरु के पुण्य का नाश होता है। तो अगर पात्रता नहीं है, शिष्य को मुक्ति देने की क्षमता नहीं है, मोक्ष का साक्षात्कार कराने की योग्यता नहीं है, तो गुरु मत बनना। बड़ी प्यारी बात है। ऋषभ देव जी के उपदेश के द्वारा आज ये मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से, मुझे तो ये हो रहा है कि इस मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया के गुरुओं के पास और ब्राह्मणों के पास ये बात पहुंच रही है। तो ये आभारी है सोशल मीडिया के, हम धन्यवाद कहते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें गलत चीजें ही आती है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी होती है मोबाइल में, लेकिन देखने वाला कौन है उस पर बात निर्भर है। क्या देखता है, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, दृष्टि है कि नहीं, देखने वाले के पास सही नजरिया है कि नहीं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। खैर छोड़िए, आगे कहा माताओं को, गुरु और ब्राह्मणों के बाद माताओं को कहा, अति वात्सल्य प्रेम बिनु पुत्र जनो नहीं मात, बिनु संस्कार हर समय बिनु पाप रूप है तात। बाप की भी बात की, मतलब माताओं को भी उपदेश दिया और पिताओं को भी उपदेश दिया कि अति वात्सल्य प्रेम बिनु ही माताओं, आप हृदय में अगर अत्यंत वात्सल्य भाव नहीं है और संतान को प्रेम देने की अगर क्षमता नहीं है पूर्ण रूप से, तो पुत्र जनो नहीं मात, पुत्र को जन्म मत दो, मतलब बच्चों को पैदा मत करो। सीधी सादी भाषा में मैं बोल रही हूँ। कभी ऐसा होता है कि माँ चाहती है कि बच्चा चाहिए लेकिन बाप नहीं चाहता है। कभी ऐसा होता है बाप चाहता है कि बच्चा होना चाहिए लेकिन माँ नहीं चाहती। कभी कभी बड़े बुजुर्ग चाहते हैं लेकिन माँ बाप दोनों नहीं पैदा करना चाहते हैं, कहीं अभी नहीं। और कभी कभी दोनों को पता नहीं होता और बच्चा रह जाता है, गर्भ रह जाता है। फिर तो अनवांटेड चाइल्ड ही पैदा होगा ना, ये तो सजा हो गई। पता ही नहीं रहा, संसार के उपभोग करते करते, शरीर का उपभोग करते करते पता ही नहीं रहा कि गर्भ में कब बच्चा रह गया। फिर क्या होता है, या तो एबॉर्शन होता है या तो जबरदस्ती फिर पैदा करना पड़ता है और बच्चे को झेलना पड़ता है। जो चीज को झेलनी पड़ती है उसके प्रति कभी प्रेम नहीं होता है। तो दोस्तों, अति वात्सल्य प्रेम बिनु, बड़ी अच्छी बात की है। आज के युग में ज्यादा लागू हो रही है, मैं तो ये कहती हूँ उस समय से ज्यादा आज के युग में, क्योंकि आज लोग ज्यादा फ्री माइंडेड हो गए, फ्रीडम ज्यादा लेते हैं। फ्रीडम का मिसयूज भी होता है और मिसयूज में से पाप पैदा होता है। तो बड़ी अच्छी बात कही है, अति वात्सल्य प्रेम बिनु पुत्र जनो नहीं मात। हे माताओं, अति वात्सल्य आपके हृदय में ना हो और बच्चा नहीं चाहती हो तो पुत्र को जन्म मत देना। और आगे कहा, बिनु संस्कार और समय बिनु
बाप के लिए कहा कि हे पिताओं, इस सभा में जितने पिता बैठे हैं सब ध्यान से सुनिए कि बिनु संस्कार अगर आपके पास बच्चे को देने के लिए संस्कार नहीं है, अथवा संस्कार है परंतु जो समय नहीं है, आप समय नहीं दे सकते, तो पाप रूप है तात। तो ये ऐसा पिता स्वयं पाप रूप है, पाप लगेगा, ऐसा मत करना। दोस्तों, आज नारी पर जिम्मेदारी दिन ब दिन बढ़ती जाती है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो जिम्मेदारियां घर की है, समाज की है, धन कमाने की है, उसमें नारी आपका हाथ बटा रही है तो आप भी हाथ बटाओ थोड़े नारी को। ऐसा बटाते ही हो आप, हम ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन थोड़े कहीं कहीं ऐसा डिक्टेटरशिप देखी जाती है कि जहाँ नारी सब कुछ करती रहती है, फिर पुत्र के लिए समय नहीं होता। संस्कार कौन देगा पुत्र को? आप ऐसा मानते हो? स्कूल में से संस्कार मिलते हैं। जितना भी गलत सीख कर आता है सब स्कूल में से सीख कर आता है बच्चा। आज के स्कूलों की ये स्थिति हो गई है। यूनिवर्सिटियां बढ़ जाए, कॉलेजेस बढ़ जाए, स्कूल बढ़ जाए, इसका मतलब ये नहीं करना चाहिए कि शिक्षण का स्तर ऊंचा आ गया। ऊंची इमारतें बनने से शिक्षण का स्तर ऊंचा नहीं होता है। उच्च विचार से बच्चे का विचार भी उच्च होते हैं। तो पिताओं को कहा है कि आपके पास अगर समय नहीं है बच्चे के देने के लिए, तो पुत्र को पैदा मत करो, मतलब संतान को पैदा मत करो। हाँ, एक बार एक पुत्र ने पिता से कहा कुछ पैसा चाहिए। बाप ने 10,000 रुपये दिए। बेटा बार में जाकर बैठा, पैग पर पैग चढ़ा रहा है। उसी बार में थोड़ी देर के बाद बाप पहुंचा। बाप भी शर्मिंदा हो गया, बेटा भी शर्मिंदा हो गया। फिर भी बाप तो बाप होता है, पूछा ये क्या कर रहा है? मैं तो मजबूर, मेरे तो लत हो गई है, मैं छूट नहीं सकता इससे, लेकिन तू क्यों पी रहा है? बोले पिताजी, जब मुझे समय की जरूरत थी तब आपने पैसे फेंके हैं मुझ पर। पैसा देकर आपने छुटकारा पा लिया। जब मुझे आपके समय की जरूरत थी, आपके वात्सल्य की जरूरत थी, आपके प्रेम की जरूरत थी, तब आपने मेरे और ध्यान नहीं दिया। अब तो केस बिगड़ चुका है। दोस्तों, इस बात को आप सुनेंगे तो कहेंगे, आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है, सही बात है, माँ ने अच्छा दृष्टांत दिया। ये तो घर घर की बात है, दृष्टांत नहीं है, ये तो हकीकत है, कड़वी वास्तविकता है हमारे समाज की। समाज सड़ रहा है, धीरे 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 सड़ रहा है। मैं ये कहती हूँ कि मेरी बात नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये ऋषभ देव जी ने हजारों साल पहले कहा है। लेकिन भागवत की बात अच्छी नहीं लगती, ऐसे दृष्टांत से हम बताए तो कि हाँ बात तो सही है। कभी बैठो शांति से, सत्संग को सुनो, तब इन सारी बातों का पता चलेगा। माता पिता को उपदेश दिया, बाद में देवताओं को कहा। देवों की भी हाजिरी थी, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि आखिर अवतार बैठे खुद उपदेश देने के लिए। देव बनी पूजन ग्रहो, तो भक्त उधारो पाप। सर्वदेव सुन लो, आप अगर भक्तों की पूजा ले रहे हो, पूजन को ग्रहण कर रहे हो, पूजन में तो दक्षिणा से लेकर बहुत कुछ सारी चीजें आती है, सुवर्ण भी, चांदी भी, बहुत कुछ, छोड़ो उस बात में नहीं पढ़ना है मुझे। देव बनी पूजन ग्रहो, अगर देव बनकर आप पूजन को ग्रहण करते हो तो भक्त को पाप से उधारने की क्षमता भी रखो। नहीं सक्षम उद्धार को, अगर आप भक्त का उद्धार करने के लिए सक्षम नहीं हो तो ये देव नहीं, ये श्राप, तो ये देव नहीं हो आप, ये तो समाज के लिए श्राप बन जाएगा। आज भी कहीं कहीं दिखाई देती ये सारी चीजें। आगे कहा, पुरुषों के लिए पति कहावे नारी का, प्रेम नहीं ते साथ। जो पुरुष स्त्री का पति कहलवाता है परंतु पत्नी के साथ प्रेम नहीं और गर्लफ्रेंड के साथ बाहर घूमते, ये यहाँ विस्तार से नहीं लिखा है, कुछ बात मेरे लिए छोड़ रखी है ऋषभ देव जी ने, तो मैं पूरी कर रही हूँ। दोस्तों, पति कहावे नारी का,
प्रेम नहीं ते साथ। जो पति कहलाता है स्त्री का, लेकिन स्त्री के पर प्रेम नहीं है तो वह पति नहीं, व्यभिचारी है। वह तो, ऐसे लोग तो व्यभिचारी है। पत्नी नहीं सो सनाथ, और ऐसे व्यभिचारी पुरुष की पत्नी सनाथ नहीं मानी जाती, अनाथ ही मानी जाती है। शादी हुई भले तो भी विधवा में, और उसमें कोई फर्क नहीं है। प्रसंग आगे बढ़ता है। ऐसे सबको सब धर्म बताया, परम धर्म जीवन का गाया। आध्यात्मिक व्यवहारिक ज्ञाना, किन्हा भली भांति सब पाना। अस कई सबको धर्म बताया। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सबका धर्म क्या है ये बताया। परम धर्म जीवन का गाया, जीवन का परम धर्म क्या है ये भी गाया, मतलब समझाया। आध्यात्मिक व्यवहारिक ज्ञाना, दो प्रकार के ज्ञान बताए, आध्यात्मिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान। किन्ना भली भांति सब पाना। और सभा में जितने भी बैठे थे उसने भली भांति ये सब सत्संग का पान किया। प्रसंग आगे बढ़ रहा है दोस्तों। उसके वंश में, मतलब ऋषभदेव जी महाराज के वंश में 4 पुत्र हुए, और उन 4 पुत्रों में ते के ज्येष्ठ पुत्र भय भरत। योगी ज्ञानी परम थे समर्था। भरत योगी का जन्म हुआ। योगी भरत का नाम तो शायद सबने, कथा प्रेमी जो है उन्होंने जरूर सुना होगा कि ते के ज्येष्ठ पुत्र भय भरता। उसके ज्येष्ठ पुत्र, 4 पुत्रों में से, ऋषभदेव जी महाराज के 4 पुत्रों में से श्रेष्ठ पुत्र और बड़ा बेटा जिसका नाम था भरत, ते के ज्येष्ठ पुत्र भय भरता। योगी ज्ञानी परम थे समर्था। योगी थे, ज्ञानी थे और परम समर्थ थे। समर्थ शब्द आया बस सारे शब्द छोटे बढ़ जाते हैं। सामर्थ्य में बहुत ताकत है, तो बड़े समर्थ थे। ते के नाम से भारत भागा। उस भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। हमरे राष्ट्र का नाम अस राखा। हमारे राष्ट्र का नाम भारत पड़ा। आर्यावर्त का नाम भारत रहा। 10 सहस्र वर्ष राज ते किन्ना। 10,000 वर्ष तक उन्होंने राज किया। 10,000 वर्ष तक। पुण्य हरि क्षेत्र में दीक्षा लेना। 10,000 साल तक राज्य सुख भुगत कर, प्रजा का पालन करके, फिर अचानक एक दिन विचार आया कि ये राज्य सुख सत्ता सब निरर्थक है, सब निरर्थक है। अब हरि क्षेत्र में जाकर बाकी का जीवन संन्यास में मैं गुजारूंगा। हरि क्षेत्र में आते हैं, संन्यास की दीक्षा लेते हैं। एक बार क्या हुआ, गंडकी नदी के तट में जाकर सोच रहे हैं नदी में मैं स्नान करूं, संध्या करूं। नदी में प्रवेश करते हैं। इतने पानी में स्नान करके अर्घ्य दे रहे हैं सूर्य नारायण को। इतने में एक दृश्य देखा और दृश्य से मन में दया उत्पन्न हुई। मृग राजा ने किन्न गर्जना, सिंह ने गर्जना की, और सिंह की भयंकर गर्जना सुनकर खग मृग सबे लगे है भागन। खग मृग पशु पक्षी उसकी दहाड़ से, शेर की दहाड़ से भागने लगे। एक मृगी तट पार करन को, एक मृगी थी, गर्भवती थी, तट पर खड़ी थी। उसे हुआ छलांग देकर मैं सामने वाले तट पर चली जाऊं, बाकी आज मेरा शिकार निश्चित है। छलांग लगाकर जैसे ही जाने लगी, छलांग लगाई जैसे ही सामने वाले तट के लिए, वैसे वो गिर गई पानी में। नहीं वो छलांग लगा सकी गर्भ के भार के कारण, और गर्भ स्रवित हो गया। मृगी का बच्चा पानी में बहने लगा। इसी समय कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि क्या करना चाहिए,
असमंजस में पड़ जाता है मन। और योगी भरत को हुआ कि अभी मेरा धर्म क्या है, ये संध्या वंदन कर रहा हूँ, ये मेरा धर्म है कि उस बच्चा जो मर रहा है पानी में मेरी नजर के सामने उसको बचाना, ये मेरा धर्म है। तो मानवता जाग उठी अंदर से कि नहीं, मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो उसने संध्या वंदन छोड़कर बच्चे को उठाया। मुर्गी तो बह गई, जल में मृत्यु हुई माँ की उसकी, लेकिन बच्चा को गोदी में उठाकर लेकर आते अपने आश्रम में। मृगी मृत भई तत्क्षणा, उस क्षण मृगी का तो मृत्यु हो गया। गोद उठाई आश्रम लाए, गोद में उठाकर आश्रम पे लेकर आते। सुंदर श्रावक मन को लुभाए, बड़ा प्यारा चंचल बच्चा था। राजा के मन को वह लुभाने लगा। जीव दया परम है धर्मा, जीव दया परम है धर्मा, बरु आसक्ति से बंधन है कर्मा। एक चौपाई में दोनों बात आ गई। जीव दया, परम धर्म क्या है? परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परोपकाराय पुण्याय, सबसे बड़ा पुण्य जगत में कोई है तो ये परोपकार है। और सबसे बड़ा पाप कोई है तो पापाय पर पीड़नम, दूसरे को पीड़ा देना, ये सबसे बड़ा पाप है। तो जीव दया का जो भाव मन में आया ये तो बहुत श्रेष्ठ था। लेकिन मृग श्रावक की ओर मोहित होने लगे, बच्चे के खिलाना पिलाना, उसके साथ रहना, दौड़कर भागे तो उसको पीछे दौड़कर पकड़ना, क्योंकि कोई जानवर उसको मार न दे। आसक्ति से बंधन करना, जीव दया अलग बात है और आसक्ति हो जाना ये अलग बात है। और जीव दया में से ही कभी कभी आसक्ति पैदा हो जाती है। दूसरों का हित करने में, भला करने में कभी कभी जीव आसक्ति में इतना डूब जाता है, कहीं कोई चीज में, कोई व्यक्ति में इतना आसक्त, कोई विषय में इतना आसक्त हो जाता है कि फिर उसका अधः पतन हो जाता है। तो जीव दया का कोई अर्थ नहीं रहता और अधः पतन हो जाता है। ये खाली पतन फायदे में रहा, ऐसा अक्सर होता है। इसलिए हमें जागृत रहना चाहिए। मोह दिन ही दिन अतिशय गाढ़ा, दिन व दिन मोह अत्यंत गाढ़ होने लगा उसका बच्चे के प्रति। श्रावक चिंता रैन दिन बाढ़ा, मृग श्रावक बच्चे की चिंता दिन रैन बढ़ने लगी। धीरे धीरे तप त्याग सब छूट, स्थिति क्या हुई? धीरे धीरे तप त्याग साधना वंदन सब छूट गया। केवल मन मृग में ही भटक हूं, मन मृग के बच्चे में ही भटकने लगा। बच्चा बड़ा हुआ, मोह महा मृग श्रावक माही, मृग श्रावक में बड़ा मोह था। मोह बढ़ता गया और स्थिति ये हुई कि राजा की जब मृत्यु आए थे तो योग करने के लिए, साधना करने के लिए, लेकिन अधः पतन हो गया। मोह महा मृग श्रावक माही, तासे मृग रूप जन्मा ताही। राजा की मृत्यु हुई और श्रावक में जो मोह था उस वजह से मृग के यहाँ जन्म लेना पड़ा। मृग रूप में उसका दूसरा जन्म हुआ। पुण्य कर्म से स्मृति नहीं रहे। हाँ, कुछ पुण्य कर्म के कारण उसको पिछले जन्म की स्मृति रही कि मैं तो राजा था, संन्यास लेकर यहाँ हरि क्षेत्र में आया था, परंतु हरि भी गए, साधना भी गई, योग भी गया, ध्यान भी गया, त्रिकाल संध्या भी गई मेरी, और मुझे मृग बनना पड़ा। आसक्ति का ये परिणाम है। पूर्व जन्म की स्मृति की वजह से उसे सब याद आ रहा है। सबको ऐसी स्मृति नहीं रहती, सबको नहीं रहती, लेकिन कोई कोई व्यक्ति को पूर्व की स्मृति रहती है, जिसकी साधना प्रगाढ़ हो। ऐसे कोई साधक को स्मृति रह जाती है पूर्व की, तो पूर्व जन्म की स्मृति रही और स्मृति से उसे सब पता चला कि मैं तो राजा था, मेरा ध्येय कुछ और था, और पशु का संग करके मैं भी पशु बन गया। दया करनी थी
लेकिन मैं बंध गया। परोपकार मेरे लिए दुखद बन गया। अब तो कहीं भी आसक्ति नहीं रहेगी। दूसरा जन्म जब मैं लूंगा तब कहीं भी आसक्ति नहीं रखूंगा। लोग पागल कहे तो पागल पागल की तरह जीऊंगा, लेकिन मेरी कहीं आसक्ति नहीं रहेगी। अहो देव में योगी आत्मा, कैसी पीड़ाई परमात्मा। बहुत दुखी रहता है वो मृग। अहो देव, अरे रे प्रभु, ये कैसी कैसी स्थिति है मेरी, कैसी पीड़ा है हे परमात्मा। भ्रष्ट भयाम ज्ञान और ध्यान, मेरा ज्ञान ध्यान सब भ्रष्ट हो गया है। आसक्ति और अज्ञान कैसा है परमात्मा। मुझे मृग शरीर से जल्दी छुटकारा दो, तो फिर से मैं साधना में लीन होता जाऊं। आत्मा योगी देह हिरण का, पीड़ा कैसी। आत्मा योगी है, शरीर हिरण का है। रहा निसंग जन्म सब मृग का, पूरा जीवन मृग शरीर में जब तक रहे तब तक निसंग रहे। नहीं और बच्चों के साथ खेलना, नहीं तृण खाना, नहीं कहीं मिलना, कहीं जाना आना, चुपचाप खड़े रहते थे एक जगह पर। प्यारे भक्तों, कुछ समय के बाद मृग ने शरीर छोड़ा। मृग शरीर छांडी पुनियावा, ब्राह्मण गृह देव नव पावा। मृग शरीर छोड़कर नए जन्म में ब्राह्मण के घर आए। गीता में भी लिखा है, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट आत्मा या तो श्रीमंत परिवार में जन्म लेती है, या तो पवित्र उत्तम कुल में जन्म लेती है। ब्राह्मण के घर नवजन्म हुआ। जान बूझ कर मूढ़ की भांति वर्तन करहु ते दिन राति। होश है, पिछले 2 जन्म का एक जब राजा था तब का भी स्मरण है, और मृग बनना पड़ा क्यों, वह भी स्मरण है। और उस स्मरण के कारण अब की बार क्या किया उसने, जान बूझकर मूढ़ की भांति वर्तन करहु ते दिन राति। जान बूझकर मूढ़ की भांति रात दिन वर्तन करने लगा। नए संवाद, कोई वाद विवादा, किसी के साथ बात नहीं करना, कोई संवाद नहीं, कोई वाद विवाद नहीं। मौन था मन में सदा विषाद, मौन रहते, मौन मन में सदा विषाद रहता था। मैंने 2 जन्म गंवा दिए, परमात्मा से मैं इतना दूर रहा। अब गलती नहीं होगी, अब कोई मूर्खता नहीं होगी। गायत्री मंत्र भी नहीं बोलो। पिताजी गायत्री मंत्र का पाठ करते, कहते बेटा गायत्री मंत्र बोलो। मंत्र भी नहीं बोलना है। मंत्र से शुरुआत होगी, संवाद होगा, संवाद से बात बढ़ेगी। मैं बहिर्मुखी होता चला जाऊंगा और बहिर्मुखता में हो सकता है तीसरी बार पतन हो। मुझे अंतर्मुखी बनकर ही रहना है, जिसे योग के 8 अंगों में प्रत्याहार कहा गया है। अंतर्मुखी बनकर ही मुझे रहना है। मन में कोई बात आती है तो मन ही मन में समा लेते हैं, किसी से बोलते भी नहीं। सब परिवार ने पागल माना, मूढ़ मंदमती पुत्र को जाना। सब परिवार ने उसे पागल माना कि तो पागल है, उसे खेत भेज दो, मंदमती लगता है ये तो, मूढ़ है, उसे भेज दो खेत पर, काम करेगा। लेकिन खेत में भी काम नहीं करना है कुछ मुझे। खेत पर तो चले गए, भाभियाँ खाना देती थी, कभी भिजवाती थी, कभी बिगड़ा हुआ, कभी जला हुआ, बचा हुआ। जड़ की भांति व्यवहार करते थे, इसलिए उसका नाम जड़ भरत रखा। नाम तो यहाँ भी भरत रखा, लेकिन आगे जोड़ दिया जड़ भरत। मूढ़ की भांति रहते थे। मन में तो सब जानते, सब समझते, लेकिन किसी से संवाद ही नहीं।
किसी से बात ही नहीं करनी। योगी भरत को खेत पर भेज दिया। चिड़िया खा रही है दाने चुन चुन कर। पंछी को उड़ाना उसको सौंपा गया था कि रखवाली करना खेत की। लेकिन योगी भरत तो मन ही मन में कहते हैं, राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया खेत भी राम का, मेरा तो कुछ लेना देना नहीं है, भर पेट खाओ चिड़ियों को बोलो। घर के लोगों ने सोचा कि ये तो बर्बाद कर रहा है खेत को, रखवाली नहीं कर रहे हैं, यहां से निकालो। वहां से उसको भाइयों ने भगा दिया। बंधन छूटा मानी गृह त्यागा, मन में खुश हुआ, चलो बंधन छूटा, और निकले जंगल की ओर। सहज मस्ती से विहरने लगा, मस्ती से विहार करने लगा। चलता है, थक जाते तो किसी पेड़ के नीचे सो जाता है, जलाशय मिले तो पानी पी लेता है, सहजता से जो भोजन मिले वो खा लेता है। कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई शिकायत नहीं। अचानक क्या हुआ, एक बार ते बलि के हेतु पकड़ा शूद्र ऋषभ कुल केतु। महाराजा ऋषभ के वंश में श्रेष्ठ ऐसा भरत जो आज भटक रहा है, वह एक बार एक शूद्र राजा के हाथ में आ गया। एक शूद्र राजा जा रहा था चंडिका को नर बलि चढ़ाने, लेकिन जिसको पकड़ा था, ये शूद्र प्रकार के यज्ञ होते हैं ना, जो अधम प्रकार के यज्ञ मैं कहती हूँ इसे, इस प्रकार के यज्ञों में बलि चढ़ाई जाती है, और नर बलि ये सबसे खराब से खराब यज्ञ है। मैं तो इसे यज्ञ मानती ही नहीं हूं, जो मानता है वो भले माने। तो नर बलि जिसको चढ़ाना था, वो बलि, वो नर जिसे पकड़ा गया था, वो छटक कर भाग गया। अब क्या करें, बोले किसी और को पकड़ लेते। तो योगी भरत चले जाते थे, आकर पकड़ लिया। योगी भरत तो प्रतिकार करते ही नहीं थे, उसे तो देखना था केवल साक्षी बनकर के अस्तित्व मेरे साथ क्या कर रहा है। जो भी गुजरे खुद पर, उसे खाली देखना था साक्षी भाव से, खाली दृष्टा बनकर, प्रतिकार नहीं करना है। योगी भरत को पकड़ा और चंडिका को बलि चढ़ाने के लेकर गए। कोई प्रतिकार नहीं किया योगी भरत ने। चंडिका के मंदिर पर पहुंचे, और जैसे ही योगी भरत की गर्दन काटने की तैयारी की, इतने में माता चंडिका प्रकट हुई, क्योंकि कुंडलिनी का ध्यान लगा रहे थे। योगी भरत योगी तो थे, और चंडिका कुंडलिनी स्वरूपा ही है। अम्बा का हो, पार्वती का हो, नाम अनेक है, लेकिन चंडिका स्वरूपा है, वो कुंडलिनी स्वरूपा है। तो कुंडलिनी का ध्यान लगाया था। तो कुंडलिनी मतलब शक्ति ने सोचा कि ये शूद्र राजा के में शूद्र राजा ऐसे योगी का बलिदान दे, इससे मैं थोड़ी खुश होंगी, मैं तो साधक पर ही प्रसन्न होंगी। चंडिका स्वयं प्रकट हुई, शूद्र राजा को मार डाला, उसके साथ लोगों थे उसका भी संहार कर दिया, और जगदम्बा ने योगी भरत को गोदी में बिठाया, आशीर्वाद दिए। इससे भी कुछ लेना देना नहीं। थोड़ी क्षणों में योगी भरत वहां से निकल गए, चल रहे हैं अपनी मस्ती में, जा रहे हैं। इसके दौरान एक घटना घटी। राजा रघुगण परम ज्ञानी थे, और भगवान कपिल के आश्रम पर सांख्य योग सीखने की तमन्ना से जा रहे थे। पालकी में राजा बैठा था, 4 लोगों ने पालकी उठाई थी। उनमें से एक बंदे के पैर में कुछ तकलीफ हुई, तो एक बंदा और चाहिए पालकी उठाने के लिए। क्या करे? राजा बोले कोई हट्टे कट्टे आदमी को पकड़ कर ले आओ, भी राजा तो राजा होता है।
अनायास ही द्विजवर मिलूं। अनायास ही ब्राह्मण मिल गया योगी भरत, द्विजवर मिलूं। पकड़ी कहे पालकी उठायो, पकड़ा उसे और कहा पालकी उठाओ। प्रतिकार तो करना नहीं था। ठीक है, इस शरीर का ऐसे इस्तेमाल करना है तो कर लो। पालकी उठाई, लगी चलने, लेकिन जीव जंतु ते बचावन चाहा। पैर के नीचे जीव जंतु कोई आ जाए और मर जाए तो ये गलत हो जाएगा, कर्म बंधन हो जाएगा। तो मुझसे जितना हो सके उतना तुम्हें बचाऊं जीव जंतु को। पालकी उठाइए, कोई जंतु आता है पैर में, कीड़ी मकोड़े कुछ भी, तो उछलते हैं। जैसे ही जड़ भरत उछलते हैं तो पालकी में बैठे हुए राजा के सर में पालकी लगती है। ऐसा बार बार हुआ। अहिंसा के हेतु कूद रहे थे, क्योंकि अहिंसा का शास्त्र और अहिंसा का पूरा उपदेश देने वाले, जैन धर्म की स्थापना करने वाले उसके पिता थे। तो पुत्र के ब्लड में कुछ तो आएगा ना, स्वाभाविक है। और ये तो योगी था, किसी के कहने पर से भी नहीं, अपनी समझ से, अपने होश से, अपने होश के साथ सब कुछ कर रहा है। भरत अहिंसा हेतु कूदे, पालक की रौगण सर पे लागे। फिर क्या हुआ? रौगण कहे कटु तो बचना। रौगण कटु वचन कहते हैं। थोड़ी देर के लिए तो सहन किया, 2-4 बार लगा, फिर कटु वचन कहते हैं। सुना भरत वर दुख नहीं माना। भरत जी सुन रहे लेकिन उसका दुख नहीं लगाते। क्या कहा? हे जड़ मृत्यु भयन तो ही, हे जड़ मृत्यु भयन तो ही, मैं राजा हूँ देख, क्यों नहीं ढंग से सेवत है, डांटा मुड़ते गिले। क्या कहा? पहली बात, हे जड़, मतलब जड़ कहा राजा ने किसे? योगी भरत को। हे जड़, मृत्यु न भय तो, तुझे मौत का भय नहीं है। दूसरी बात क्या कही? मृत्यु की, तुझे मौत का डर नहीं है। तीसरी बात कही, मैं राजा हूं, तुझे पता नहीं मैं कोई साधारण राजा नहीं हूं, राजा रहुगण हूं, मैं राजा हूं। क्यों नहीं ढंग से चलते? ढंग से क्यों नहीं चलता है? डांटा मूढ़ कही लेख, उसे मूढ़ मानकर डांट दिया। संत हृदय अति करुणाकारी, संत हृदय अति करुणाकारी, रघुगण प्रतिभय दया पारी, रघुगण प्रतिभय दया पारी, संत हृदय अति करुणाकारी। संत हृदय अति करुणाकारी। संत का हृदय अत्यंत करुणावान होता है। पिछले जन्म में भी किसी से बात नहीं की थी, मिलजुल कर नहीं रहे थे। इस जन्म में भी अरे खुद की बलि चढ़ाने के लिए ले गए तो भी जिसने प्रतिकार नहीं किया था, मृत्यु से भी जो नहीं डरे थे, साक्षी रहे थे, ऐसे संत योगी भरत के हृदय में राजा रघुगण के लिए करुणा प्रकट हुई। क्यों? क्योंकि रघुगण सत्संगी था, संत प्रेमी था। कपिल मुनि के आश्रम सत्संग करने के लिए जा रहा था, तो संत हृदय अति करुणाकारी। उसे हुआ मूढ़ कौन है कैसे बताऊं? राजा कह रहा है कि तू मूढ़ है, तू जड़ है, अब मूढ़ कौन है मैं कैसे बताऊं? पहले तो सोचा कि क्या संवाद करे, जान दे, लेकिन बार बार उसकी पालकी सर में लगेगी, ये भी तो उचित नहीं है। कोई बात नहीं, हित सत्य वचन मैं कहूं, नृपहित सत्य वचन में कहूं। हृदय में से आवाज आई कि राजा रघुगण के हित में मुझे बोलना चाहिए। मैं ज्ञानी,
मैं योगी, और ज्ञानी के, जिस ज्ञानी ने उसकी पालकी उठाई हो, ज्ञानी के कंधे पर, कंधे का आधार लेकर जो बैठा है वह अज्ञानी रह जाए, तो इससे बड़ी करुणा क्या? मैं जवाब दूंगा, हो बड़भाग संत को मिले। कोई संत मिले ना तो समझना आपका बड़भाग है। बड़भागी ही सत्संग लहे, बड़भागी ही सत्संग प्राप्त करता है। बाकी तो बात चलती हो, मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं, मेरी तेरी इधर उधर की चल रही हो, इसमें कोई सत्संग की बात करे नहीं तो बोलता है चल अब मैं जाता हूं, क्योंकि उसे पचता नहीं है, हजम नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ बातें उसको लागू होती है, उसे जगाता है सत्संग, उसे नहीं जागना है। जिसको जागना नहीं है वो सत्संग से भाग जाते हैं, हट जाते हैं। हो बड़भाग संत, हो बड़भाग तो संत को मिले ही, बड़भागी ही सत्संग लहे। योगी ने जही भार उठाया, योगी ने जही भार उठाया, तही उद्धार हृदय में ठाया। योगी ने सोचा कि जिसका भार मैंने उठाया है उसका उद्धार तो अवश्य होना चाहिए, मन में ठान ली और बोलने का प्रारंभ किया। क्या कहते हैं? सुनु नृप प्रथम तब वचन, सत्य है जड़ शरीर मैंने धरा। हे राजन, सबसे पहले तूने मुझे जड़ कहा, तो तू सच्चा है, इसमें तेरा प्रथम वचन सत्य है, क्योंकि मैंने जड़ शरीर को धारण किया है और प्रत्येक का शरीर जड़ है। ये तो आत्म राम अंदर रमता है, इसलिए हम ये सब काम कर सकते, बोलते चलते फिरते खाते पीते नाचते झूमते सब हो रहा है, बाकी शरीर तो जड़ ही है। मरु मृत्यु का भय नहीं मुझको, जन्मा जग में सो मरा। दूसरी बात आपने ये कही राजन कि तुझे मृत्यु का भय नहीं है, तो मुझको भय नहीं है, क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ये तो जगत का एक सनातन सत्य है, जो पैदा हुआ वो मरने वाला है। मृत्यु तो निश्चित है, फिर मैं क्यों डरूं भाई? आज मरूं या कल क्या फर्क पड़ता है? तेरे हाथ से मरूं या किसी और के हाथों से, कोई फर्क नहीं पड़ता। मृत्यु तो अनिवार्य है, तो जो अनिवार्य है उसकी चिंता क्या? उसको मानो या न मानो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा अनिवार्य बातों को। राजा तू है ये भ्रम है तेरा, ये लीला ईश्वर करा। तू कहता है तीसरी बात कि मैं राजा हूं, ठीक है भाई, मान लिया कि तू राजा है, लेकिन ये तेरा भ्रम है, ये तू मान ले, भ्रम है तेरा। ये लीला ईश्वर करा, ये तो ईश्वर की लीला है। तो ऐसा मानता है कि मैं राजा हूं और लोग साधारण हैं, ऐसा नहीं, ये तो ईश्वर की लीला है। ईश्वर जो चाहे तो एक सेकंड में पालकी में बैठने वाला पालकी उठाने वाला हो जाए और उठाने वाला बैठने वाला बन जाए, राजा रंक हो जाता है और रंक राजा हो जाता है। ये तो ईश्वर की लीला है, तू राजा है, इसमें तेरा कोई योगदान नहीं है। और अंतिम, तू कहता है कि ढंग से पालकी क्यों नहीं उठाता है? सेवक स्वामी नहीं नाता, क्रोध से मन क्यों भरा। पालकी ढंग से उठा, तो ऐसा आदेश करने वाला कौन है राजन? हमारे बीच में स्वामी और सेवक का संबंध नहीं है, तू याद रख। पालकी उठाने का पैसा मैं नहीं ले रहा हूं, कि नहीं मैंने मांगा है ना तूने दिया है, तो मैं परम स्वतंत्र हूं। तो ठीक है, उठा ली, मदद हो जाए तेरी। इसलिए सेवक स्वामी का हमारे बीच में नाता नहीं है, तो फिर तो क्रोध क्यों करता है? समझ गया रघुगण? समझदार को तो इशारा काफी है ना, समझ गया। मैं मूड मान रहा हूं, लेकिन ये कोई मूड नहीं है, ये कोई पागल नहीं है, ये कोई मूर्ख नहीं है। सोने शब्द समझे सार को, रघुगण मन विस्मय भया।
उतरी धरा पे किए दर्शन, विनय से पद गही लिया। रवि शशि अग्नि वरुण यम शिव से मैं निर्भय नित भया। अपमान हो नहीं द्विज का ये नाथ मैंने प्रण किया। राजा रोगण समझ गए ये कोई पागल नहीं है, परम ज्ञानी है, ये टक चुकनी नहीं चाहिए। पालकी में से उतरते हैं, सुने शब्द समझी सार को रहुगण मन विस्मय भया। सार रूप शब्द को सुनकर रहुगण के मन में विस्मय हुआ, समझ गया ये तो कोई योगी है, ज्ञानी है। पालकी में से उतरकर उतरी धरा पे, उतर गए वहीं की वहीं और हाथ जोड़कर दर्शन किया। विनय से पद गही लिया, विनय के साथ पैर पकड़ लिए। रवि शशि अग्नि वरुण यम शिव में से निर्भय नित भया। और कहते हैं कि रवि यानी सूर्य, शशि यानी चंद्र, अग्नि, वरुण यानी पानी के देव, यमराजा और शिव, उन सब से मैं निर्भय हूं कि कोई मुझे कुछ नहीं कर सकते, सबका वरदान मैंने पाया है। परंतु अपमान हो नहीं द्विज का ये नाथ मैंने प्रण लिया। लेकिन मेरा एक ही प्रण है, मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरे द्वारा कोई द्विज का, कोई ब्राह्मण का, द्विज शब्द प्रयोग किया है। द्विज का अर्थ है ज्ञान के द्वारा जिसका एक ही जन्म में, इसी जन्म में दूसरा जन्म हो गया, ऐसे द्विज का अपमान मुझसे ना हो। मैं रवि शशि अग्नि वरुण शिव किसी से नहीं डरता हूँ। ना हम विषम के सुरराज वज्रान नक्षशूलान यमस्य दंडात। बड़े प्यारे श्लोक लिखे भगवान वेद व्यास ने, मैं तो क्या लिखूं, चौपाइयों में प्रयास किया है उतारने का भगवान वेद व्यास की वाणी को थोड़ी यत्किंचित। अपमान हो नहीं द्विज का ये नाथ मैंने प्रण किया, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरे द्वारा कभी किसी ब्राह्मण का अपमान न हो। आप भूदेव लगते हो, इसके सिवाय ऐसी वाणी किसी के पास नहीं हो सकती। आपने परम सत्य मुझे समझा दिया। आप योगी हो, आप ज्ञानी हो, आप कौन हो? नाथ आप नहीं मूढ़ हो, क्षमा करो अविवेक। परम ज्ञान निज मत कहे, करहु कृपा हो विवेक। महाराज मेरे अविवेक को क्षमा करो, और क्षमा करके परम ज्ञानी हो आप, मेरी निजमत ऐसा कह दे तो क्षमा करके मुझे ज्ञान दो। आप मूढ़ नहीं हो। परम अनुग्रह तव भया बचन ज्ञान रस भीना। और जब रघुगण ने वंदन किया और पैर पकड़ लिए तो दिया ज्ञान योगी भरत नृप श्रवण में लीन। दिया ज्ञान योगी भरत नृप श्रवण में लीन। योगी भरत जी को वैसे भी सत्संग के लिए ही जा रहा था और पैर पकड़ रहा है, शरण में आकर कहता है कि मुझे ज्ञान दो, तो अब मुझे भी थोड़ा सत्संग चलो कर ही लेना है। सुन तर्क वितर्क से कोई नहीं ज्ञानी होता है। सुनिए राजन, तर्क वितर्क से कोई ज्ञानी नहीं होता। नहीं, तत्व ज्ञानी जगत को सत्य रूप से जोते हैं। और राजन, तत्वज्ञानी पुरुष जगत को, जो भी सचराचर जगत है, जो भी दिखाई देता है, उसे सत्य मानकर नहीं चलता। व्यवहार लौकिक वैदिक आदि नहीं सत्य कछु लोक है। लौकिक व्यवहार या वैदिक कर्म भी जगत में सत्य नहीं है। इस श्लोक में कहते हैं कि वैदिक कर्म और व्यवहारिक लौकिक कर्म ये भी सत्य नहीं है। सावधान, क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये बोलने का अधिकार तो महाराज योगी भरत को ही है। साधारण बंदे की ताकत नहीं है ऐसा बोल सके। एक अवस्था पर पहुंच गया है वही बंदा ही बोल सकता है। यज्ञाद या उपनिषद वाक्य ज्ञान बिनु सब फोक है।
कोई भले कितना बड़ा यज्ञ कर दे या उपनिषद कंठस्थ कर ले, उपनिषद के वाक्यों में बात करे, परंतु ज्ञान बिनु सब फोक है। जब तक रियलाइजेशन नहीं हुआ है, सत्य ज्ञान की अनुभूति नहीं हुई है, जिसे विजडम कहते हैं, ये उत्पन्न नहीं हुआ है अंतर में, तब तक सब फोक है, सब 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 निरर्थक है। जहाँ लगी मन त्रिगुण वशीभूत, तह लगी सब कर्म है। जब तक मन त्रिगुण से वशीभूत है, सत्व रजस और तमस के वश में है, तब तक ही सब कर्म है, बाकी नहीं है। जहाँ कर्म गुण अधीन, तहाँ बंधन भले सत्कर्म है। और जहाँ जो भी कर्म गुण के अधीन होता है, सद्गुण रजोगुण, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, उसके वश में जब तक कर्म होता है, या सत्वगुण से प्रेरक कोई कर्म करता है, या तमोगुण से प्रेरित होकर कोई कर्म करता है, या रजोगुण से प्रेरित कोई कर्म करता है, तीन में से एक भी गुण के वशीभूत होकर जो मन काम करता है, तो सत्कर्म भले हो, लेकिन सत्कर्म भी बंधन हो जाता है। कहाँ की बात की, किस स्तर की बात की, सोचिए तो जरा। सत्कर्म भले हो, लेकिन गुण के अधीन होकर जो किया है, तो वह भी बंधन बन जाता है। बंधन से पुनि पुनि जन्म मृत्यु, ये धरा का धर्म है। और जब बंधन हो जाता है, तो बंधन ही फिर से जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। ये पृथ्वी पर का धर्म है, धरा का धर्म है, मृत्युलोक का ये धर्म है। संसार चक्र से चाहो मुक्ति, तो साक्षी कर्म ही मर्म है। संसार चक्र से जो मुक्ति चाहते हैं राजन, तो साक्षी कर्म ही मर्म है। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से पार हो जाओ, और जो आपकी जहाँ कर्तव्य आपको निभाना है, वो साक्षी बनकर निभाओ। मैंने किया ये भाव से नहीं, क्योंकि सत्वगुण में तो अहंकार और बढ़ जाता है। मैंने ये बड़ा यज्ञ किया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कन्याओं को कन्यादान कर दिया, हमने वृद्धाश्रम में इतने लोगों को पाला है, पोषा है, ये कर दिया। तो ये तो बड़ा भाव, वो सत्वगुण से किया हुआ कर्म होता है, वो तो बहुत बड़ा बंधन बन जाता है, उसमें अहंकार और पुष्ट हो जाता है। कहते हैं संसार चक्र से चाहो मुक्ति, संसार चक्र से अगर मुक्ति कोई चाहता है, तो साक्षी कर्म ही मर्म है। यही मर्म है पूरी बात का, कि साक्षी होकर कर्म करो, जो कुछ भी करना पड़े साक्षी होकर। साक्षी मात्र दृष्टा भाव से किए जाओ, कर्ता भाव से नहीं। मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, ये भाव जहाँ आया वहाँ गए काम से। खैर, जीव से मिली सुख दुख मोह की अभिव्यक्ति करत है। फिर क्या होता है, बरु माया वश मन रूप गुण अभिमान से नित छलत है। ये सत्य को सुनता है बंदा, पढ़ भी लेता है शास्त्रों में, थोड़ा चिंतन भी कर लेता है, परंतु फिर भी मुक्त नहीं हो पाता है, क्योंकि जितना चिंतन संसार का है, उतना चिंतन सत्य का नहीं होता है। फिर तो परिणाम क्या होता है कि माया के वश मन रूप और गुण के अभिमान से छला जाता है, ठगा जाता है। ते बंध के मोक्ष जीव से मिली सुख दुख मोह की अभिव्यक्ति करते हैं, और मन जीव से मिलकर फिर सुख और दुख की अभिव्यक्ति करते हैं। सुख की अभिव्यक्ति करता है, वहां गए थे, ये मजा आया, ये हुआ, या दुख की अभिव्यक्ति करता है। 10 इंद्रिया मन मिली 11 विषय 11 में रमे। 10 इंद्रिया और 11वां मन, 11 मिलकर 11 विषयों में रमता रहता है। देहाभिमान में सदा राचे अर्थहीन यह मन भमे, और देहाभिमान में राजता है कि मैं सुंदर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं महान हूँ। कहीं ना कहीं हूँ के लिए, अहम के लिए, मैं के लिए वो जगह बना लेता है, और इसकी वजह से अर्थहीन भटकता 84 लाख योनि में जाता है। रुझान नृपीय सर्व पर सत्ता परम आत्मा रहे। लेकिन हे राजन, जानिए जो भी जगत में है, उस सर्व के ऊपर सत्कर्म हो, वेद हो, उपनिषद हो, कोई ज्ञानी हो, कुछ भी हो, लेकिन सर्व के ऊपर जो कोई है, तो सत्ता परमात्मा है, परमात्मा की सत्ता है सबके ऊपर।
जो परम आत्मा है, ये आत्मा दूसरा परम आत्मा जो है, सुप्रीमो है, सबसे श्रेष्ठ जो है, वो परमात्मा की सबके ऊपर सत्ता है। देहाभिमान में सदा राचे, अर्थहीन मन भमे, पर मूढ़ जे बरुझान नृप्य सर्व पर सत्ता सत्ता परम आत्मा रहे, पर मूढ़ न समझे हरेश्वरी, मूर्ख मन मैं करे। वैसे तो परमात्मा की सत्ता रहती है सर्व के ऊपर। थोड़ी देर यहाँ बैठे हैं तब तक तो हाँ बात सही है, हाँ 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 करते हैं, परंतु यहाँ से छूटते ही, जाते ही, भागते ही, सत्संग से जैसे दूर जाता है वैसे ही फिर मन मैं बोलने लगता है। कबीर ने कहा मैं बकरी करते ताकि काढ़ी खाल। जो मैं करता है ना, बकरी मैं करती है तो भी उसकी खाल निकल जाती है। तो तू तो क्या क्या नहीं करता है, तेरा क्या होगा। जगाया है आदमी को, भय बताया है थोड़ा लेकिन जगाया है। आगे बढ़ते हैं। हे आत्मा साक्षी वृत्ति का, प्रवृत्ति का, सदवृत्ति का। आत्मा सबका साक्षी, सदवृत्ति का, वृत्ति का, प्रवृत्ति का। मन की जितनी भी वृत्तियां हैं तेरी, उसका भी आत्मा साक्षी है। वृत्ति का, प्रवृत्ति का, जो तू जितनी प्रवृत्ति करता है उसके लिए भी आत्मा साक्षी है। और सदवृत्ति, अच्छी वृत्तियां तेरी है, अच्छे विचार जो मन में आते हैं उसका भी साक्षी है। परमात्मा पूर्ण रूप ते सर्वव्यापक प्राण सारी सृष्टि का, वो परमात्मा रूप है, सारी सृष्टि का प्राण है और सर्वव्यापक है। इसलिए तो मैं कहती ओम सर्वात्मने नमः। लेकिन मूढ़ लोग नहीं समझते, मूर्ख लोग समझते नहीं, तो क्या करें। जबरदस्ती समझाने की कोशिश करनी ये भी मूढ़ता है। हम कहते रहेंगे, भले इग्नोर करने वाले करें, आज नहीं तो कल समझ में आएगा। क्योंकि साधु आशावादी होता है, हकारात्मक बिहेवियर होता है, उसका नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होता। और हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से ही कुछ हो सकता है। अगर किसी में परिवर्तन आया तो समझ लेना कि आपके एटीट्यूड के द्वारा आया है, आपके पॉजिटिव व्यवहार के द्वारा आया है। लेकिन ऐसा जबरदस्ती नहीं करना है कि बस आप क्यों नहीं मानते मेरी बात, ना, सहजता से जो चलता है चलने दो, होता है होने दो। परमात्मा रूपते सर्वव्यापक प्राण सारी सृष्टि का परिपूर्ण स्वयं प्रकाश, परिपूर्ण है वो, स्वयं प्रकाश है, अजन्मा, कोई बल नहीं व्यक्ति का, व्यक्ति की कोई ताकत नहीं है इसमें। है वासुदेव, वासुदेव स्वरूप, ते ही बिना देह यह मृत्तिका। और ये जो सर्व प्रकाश, सर्व आत्मा, सर्व साक्षी जो है वह सर्व साक्षी अजन्मा है, प्रकाशमय है। कोई व्यक्ति की ये ताकत नहीं है, ये शक्ति तो सर्वात्मा की है, सर्वात्मा परमात्मा की है। जिति षडरिपु निरसन भया, माया का तो निरासक्ति है। राजन सुनिए, षड रिपु को मतलब 6 शत्रु जो है, काम क्रोध मद मोह माया मत्सर। तो जिति षड रिपु निरसन भया, माया का तो निरासक्ति है। षड रिपु को जब जीत लिया किसी ने, इतना आसान नहीं है। काम क्रोध मद मोह बस बोल दिए, 6 बोल दिए, उसको जीतना है। बोलने से कुछ नहीं होता है, बड़ा पुरुषार्थ चाहिए इसके लिए, आध्यात्मिक पुरुषार्थ चाहिए। स्वयं में पड़ी हुई चीजों को जलाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। इसलिए तो लोग बाहर दीपक जला लेते हैं, बस अंदर तकलीफ होती है। तो अंदर तकलीफ ऐसा कौन करे, बाहर से पूरा कर दो भगवान का धूप दीप लगाकर। सावधान दोस्तों, चिति षड रूपु निरसन भया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि धूप दीप मत करो, लेकिन बाहर दिया जलाते हो तो अंदर भी कुछ जलना चाहिए। मेरा कहना इतना ही है। चिति षड रिपु निरसन भया, माया का तो निरासक्ति है। तो आपको प्रश्न होगा कि आसक्ति छूटे कैसे। तो कहते हैं कि षड रिपु को जीतकर निरसन, षड रिपु को निरसन जब हो गया, षड रिपु का नाश हो गया, जो षड रिपु 6 शत्रुओं को जब खत्म कर दिया साधक ने साधना द्वारा, तो फिर माया से निरासक्ति हो जाती है। जब तक न जाना आत्म तत्व तब लगी आसक्ति है। साधक ने आत्म तत्व को जब तक जाना नहीं है तब तक आसक्ति है।
बाकी आसक्ति फिर नहीं रहती है। आसक्ति से, लेकिन आसक्ति जब तक न जाना आत्म तत्व को जाना नहीं है तब तक आसक्ति है। और आत्म तत्व को इतनी आसानी से मनुष्य नहीं जान सकता है। तो होता है क्या, आसक्ति से आवागमन मुक्ति की कोई नहीं युक्ति है। आसक्ति से आवागमन होता है। आवागमन मतलब बार बार पैदा होना और बार बार मरना, आना जाना आना जाना। आसक्ति से आवागमन मुक्ति की कोई नहीं युक्ति है। जब तक आसक्ति है तब तक मुक्त होने की कोई युक्ति नहीं है, कोई उपाय नहीं कि आप मुक्त हो जाओ। आसक्ति से पहले मुक्त होना पड़ेगा। सब हृदय व्यापी आत्म तत्व ज्ञान से ही मुक्ति है। सर्व के हृदय में व्याप्त ऐसे आत्म तत्व का ज्ञान होने से ही आसक्ति से मुक्त प्राप्त होती है। मन महाशत्रु उपेक्षा से अतिशय दुख देते हैं। मन नचाता है, मन परेशान करता है, मन को अच्छा लगता है सब बाहरी दुनिया। तो मन महाशत्रु, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मन ही है। योगी भरत जी राजा रोहगण से बताते हुए कहते हैं कि मन महाशत्रु उपेक्षा से अतिशय दुख देते। मन की जितनी उपेक्षा करेंगे, मतलब मन की और जितना आप बेध्यान रहेंगे उतना मन ज्यादा परेशान करेगा। मन चाहता है मेरी और आप, मैं कहूँ वैसा करो। मन आपको आकृष्ट करता है और मन पर ज्यादा ध्यान देते इतना बंधन बढ़ता है। मन मुक्ति और बंधन दोनों का कारण है। मन महाशत्रु, मन की उपेक्षा करोगे तो मन और आपको परेशान करेगा। तो मन महाशत्रु उपेक्षा से अतिशय दुख देत है। मिथ्या परंतु आत्म तत्व का सत्य ढांके लेते। मन मिथ्या है और मिथ्या होने पर और क्या है? मन है क्या? मैं आपको कहूँ आपका मन लेकर आओ, आप नहीं ला सकेंगे। क्यों नहीं ला सकेंगे? मन क्या है आखिर? विचारों का जाल, विचारों का जाल, इससे सिवा ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये जाल आपको पकड़ लेती है, आपको बांध देती है, आपको परेशान कर देती है, संसार के लिए आपको बांध देती है। तो मन महाशत्रु उपेक्षा से अतिशय दुख देते हैं। मिथ्या परंतु आत्म तत्व का सत्य ढांके लेते हैं। मन मिथ्या है फिर भी उसकी ताकत देखो। मिथ्या परंतु आत्म तत्व का सत्य ढांकी देते। आत्म तत्व का जो सत्य है उसे ढांक देता है मन, इसलिए विस्मरण हो जाता है। नृप रही जागृत साधना के शस्त्र जो नर ग्रहत है। बड़ी अच्छी बात की नृप हे राजन, जो जागृत रहकर, अवेयरनेस, ऑलवेज रिमेन अवेयर, ऑलवेज। नृप रही जागृत साधना के शस्त्र जो नर गाते हैं। हे राजन, जो मनुष्य जागृत रहकर साधना के शस्त्र को, साधना रूपी शस्त्र को ग्रहण करता है, सदगुरु हरि के चरण में जीव हरेश्वरी मुक्ति लहत है। साधना के शस्त्र के द्वारा जो मन को, मन के जाल को, आसक्ति के जाल को काटता रहता है, सदगुरु और परमात्मा की शरण में जाता है, ऐसा जीव मुक्ति ले सकता है। आगे कहते हैं, राजा रोगण बोलते हैं, भार ग्रहण क्रियाश्रम फल, भार ग्रहण क्रिया श्रम फल दो प्रत्यक्ष तदापि, आप कहा तत्व रूप से नहीं क्यों ये सत्य कदापि। प्रश्न करते हैं महाराजा रोगण, हे महायोगी, एक बात तो सीधी दिखती है कि भार ग्रहण और क्रिया श्रम फल, भार उठाना। आप कहते हैं कि बैठने वाला और उठाने वाला अलग नहीं है, पालकी भी अलग नहीं है। जो तत्व पालकी में है वही मुझ में है, वही तत्व आप में है। ये बात जो आपने प्रारंभ में बताई, तो भार ग्रहण क्रिया श्रम फल, भार को ग्रहण करना, ग्रहण करने की क्रिया की वजह से श्रम मतलब थकान रूपी फल मिलता है। दोनों प्रत्यक्ष नजर के सामने हो रहा है, फिर भी आप कहते हैं कि तत्व रूप से कोई भेद नहीं है।
क्यों ये सत्य कदापि, ऐसा सत्य कभी कभी हो सकता है? तब योगी भरत जी कहते हैं, सुन नृप देह है पृथ्वी विकारा। सही बात बताए हे राजन, सुन नृप देह है पृथ्वी विकारा, भारवाही अस नाम ते धारा, तेहि के हाथ पैर सब अंगा, ते चल ही पालक के संगा, तू बैठा छो पालक माही, तासे भ्रम राजा का तोई। सुन नृप, सावधान होकर सुनिए, देह है पृथ्वी विकारा, पृथ्वी तत्व में विकार पैदा होता है तब ये शरीर बनता है। तो शरीर में भी पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है, आकाश तत्व है, वायु तत्व है। तो यहाँ कहते हैं देह पृथ्वी विकारा, जो शरीर है ये पृथ्वी का विकृत रूप है, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन पृथ्वी तत्व में विकार पैदा होता है तब कुछ रूपांतर होता है। यह शरीर भारवाही यस नाम ते धारा, इस शरीर ने भारवाही, भार को वहन करने वाला, वो पालकी को उठाने वाला, ऐसा नाम धारण किया। तही के हाथ पैर सबंगा, जो भारवाही है, जो मिट्टी है ना, आखिर तो पृथ्वी भी मिट्टी है, शरीर भी मिट्टी है, तो मिट्टी ने मिट्टी को उठाई है। तही के हाथ पैर सब संगा, उसके हाथ पैर, तही के हाथ पैर सब अंगा, हाथ पैर इत्यादि अंग है। ते चले पालकी के संगा, ये हाथ पैर सब जो माटी में से माटी का पुतला बना है, वो माटी को उठाकर, मतलब पालकी को उठाकर, और पालकी में बैठने वाला भी माटी है, उस माटी को उठाकर चल रहा है। चली पालकी के संगा, तुम बैठा जो पालकी माई, वह भी मिट्टी है। तासे भ्रम राजा का होई, और तू मैं चलाने वाला, इसलिए तुझे लगता है कि ये तो सेवक है और मैं स्वामी हूँ। तो पालकी के भीतर बैठा है, इसलिए खाली स्थान फेर से तुझे भ्रम हो गया है कि मैं तो राजा हूँ, बरु मैं तू और पालकी सब है, पार्थिव तत्व आकार अलग है। परंतु राजन, मैं तू पालकी और जो कुछ भी है यहाँ और उठाने वाले, ये सब मूल में माटी है। माटी अभिन्न है, माटी अभिन्न है हमसे, वो अभिन्न हो गई माटी, जय सिया राम, फिर कुछ नहीं। क्रिया भेद से नाम भिन्न है, क्रिया भेद से नाम भिन्न है। अंदर बैठने वाला है, उसका कर्म बैठने का है तो राजा बन गया, उठाने वाला है तो उसका नाम, वो दास बन गया, वो एक स्वामी बन गया और एक सेवक बन गया। क्रिया का भेद है और कुछ नहीं है। तो क्रिया भेद से नाम भिन्न है, मूल में माटी तो अभिन्न है, माटी तो अभिन्न है। प्रभु माया से पृथ्वी बनी है, अगणित परमाणु से थमे है राजन, हरि की माया से ये पृथ्वी बनी है, और असंख्य असंख्य परमाणु से ये पृथ्वी थमी है, स्थिर है। अब कहे मिथ्या है व्यवहारा, की है सत्य जगत में सारा। अब तू बता कि ये सब मिथ्या व्यवहार है कि नहीं, तू ही बता। और ये जगत में कुछ सार तुझे लगता है? सत्य बता, कोई सार लगता है तुझे इस दुनिया में? ज्ञान शुद्ध केवल ज्ञान सत्य मत मेरा, मेरा तो ये सत्य मत है राजन कि केवल ज्ञान है वही सत्य है। भेद रहित ते पूर्ण अनूप है, ज्ञान भेद रहित है, जिसकी उपमा नहीं दे पाए ऐसा दिव्य है ज्ञान। ज्ञान शुद्ध परमार्थ स्वरूपा, केवल ज्ञान सत्य मत मेरा, बाकी सब है डंगर डेरा। इसके सिवाय तो सब डंगर डेरा है। 4 दिन के बाद सब अपने अपने डेरे उठाकर कहाँ चलेंगे क्या पता, किस लोक में जाएंगे क्या पता, किस योनि में जाएंगे क्या पता, क्या बनेगा क्या पता। ज्ञान शुद्ध परमार्थ स्वरूपा, विशुद्ध ज्ञान परमार्थ स्वरूप है। भेद रहित ते पूर्ण अनुपा, वह भेद रहित है और पूर्ण अनुपम है। आगे कहते हैं, हे राजन सुन, प्रबुद्ध जन की चरण रज से स्नान, जहाँ लगी नहीं किया तह लगी भले कोटिक उपाया।
नहीं जले प्रज्ञा दिया। बड़ी अच्छी बात की। प्रबुद्ध जन की चरण रज से स्नान जन लगी नहीं किया। हे राजन, कोई प्रबुद्ध पुरुष, एनलाइटन, जो जाग गया है, ऐसे महापुरुष की चरण रज से जब तक स्नान नहीं किया, तह लगी भले कोटिक उपाय, तब तक भले करोड़ों उपाय करो, परंतु प्रज्ञा, विशुद्ध बुद्धि रूपी दिया प्रकट नहीं होता है। तप यज्ञ वैदिक कर्म सेवा दान धर्म अध्ययन भया। तप यज्ञ वैदिक कर्म दान धर्म अध्ययन भले कितना भी किया हो, जल अग्नि सूर्य उपासना किसने भले कितनी किया, जल अग्नि सूर्य जैसे देवों की उपासना भी भले कितनी भी की हो, आत्मा प्रतिष्ठित संग में हरिगुण चर्चा होता है। लेकिन कहते भले सूर्य की, जल की या कोई भी देव की कितनी भी उपासना की हो, वैदिक कर्म किया हो, लौकिक कर्म किया हो, भले कुछ भी किया, लेकिन प्रबुद्ध जन की चरण रज से स्नान जन लगी नहीं किया। परंतु प्रबुद्ध जन के चरण की रज से जब तक स्नान नहीं किया, तब तक प्रज्ञा मतलब विशुद्ध प्रज्ञा मतलब सद्बुद्धि, विशुद्ध प्रज्ञा, इसके लिए प्रज्ञा ही शब्द ठीक है। प्रज्ञा रूपी दिया प्रकट नहीं होता है। आत्म प्रतिष्ठित संग में हरिगुण चर्या होते। आत्म प्रतिष्ठित, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट। गीता के दूसरे अध्याय में, अगर मेरी गलती नहीं हो रही है तो, गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य योग में आत्मा से, आत्मा में जो संतुष्ट भया है, अपने अंदर किस बाहर की चीज के बिना ही जो है उससे जो प्रसन्न है, आत्म प्रतिष्ठित संग में हरिगुण चर्या होते हैं। जब आत्म प्रतिष्ठित व्यक्ति के संग में गुण चर्चा होते है, गुण चर्चा होते है, नहीं एक क्षण भी विषय वार्ता, एक क्षण भी विषय की बातें नहीं, संसार के विषयों की एक क्षण के लिए भी बात नहीं, सिर्फ ज्ञान का स्रोत है, केवल ज्ञान का स्रोत बह रहा हो, आत्म प्रतिष्ठित की वाणी में से ज्ञान चर्चा हो रही हो। आगे कहते नित्य कथा प्रेरित ज्ञान से मन राम में पीरोत है। कथा प्रेरित ज्ञान से, कथा के माध्यम से, कथा में से जो ज्ञान मिलता है, हाँ वक्ता ऐसा होना चाहिए, कथा ऐसी होनी चाहिए, ये बात अलग है। लेकिन अगर मान लो कि है ऐसी कथा, ऐसा वक्ता है, तो नित्य कथा प्रेरित ज्ञान से मन राम में पीरोत है। कथा से प्रेरित जो ज्ञान है उसमें मन राम में पिरोते हैं। वो सुनते सुनते जो अपना मन श्री राम में पिरोते हैं। सत्संग से निसंग भाव अरुता से आनंद बहुत है। तो ऐसे सत्संग से निसंग भाव, संग के प्रति रुचि नहीं होती है। सत्संग से निसंग भाव अरुता से आनंद बहुत है। सत्संग से निसंग भाव आता है और इससे अति आनंद होता है हृदय में। संग से ही काम आसक्ति क्रोध मोह चोह बिछोह है। सत्संग संग से है काम, संग में से तो काम पैदा होता है। संग नहीं होता तो काम नहीं होता, लेकिन जब संग होता है तो संग से काम पैदा होता है। काम से आसक्ति, आसक्ति से क्रोध, क्रोध से मोह, फिर मोह से क्षोह और बिछोह, मिलना और बिछड़ना। ये परंपरा लंबी चलती है। पुनः राग द्वेष, फिर राग द्वेष, फिर रोष शोक, फिर रोष और शोक, द्रोह और विद्रोह, ये सब दुर्गुण बढ़ते जाते हैं। सुन नृप मैं था चक्रवर्ती। सुनो राजन, मैं चक्रवर्ती था। तू तो साधारण राजा है, लेकिन मैं तो चक्रवर्ती था पूरे आर्यावर्त का। सुन रूप मैं था चक्रवर्ती। मृग संग में बंध गया, लेकिन वो संग में आसक्ति हो गई। आप कहेंगे, आपको प्रश्न होगा तो क्या किसी के साथ बोले नहीं, बैठे नहीं, बात नहीं करे नहीं, सब कुछ करो, लेकिन सावधान इतना रहना है कि उसकी आसक्ति में न बंध जाओ। सुन रूप मैं था चक्रवर्ती, सुन रूप मैं था चक्रवर्ती। मृग संग से बंध गया, मृग के संग से मैं बंध गया। केवल मृग के मोह से
मैं पुनर्जन्म में मृग भया, केवल मृग के संग से पुनर्जन्म में मुझे मृग बनना पड़ा। ये आसक्ति का और संग का परिणाम है। हे रहुगण यह अंतहीन, हे राजन, हे रहुगण यह अंतहीन, कर्म चक्र नहीं पार, ज्ञान अनुभव गम्य मम, तेसे सुख पार। कर्म चक्र का पार ही नहीं है। मैं इतना ही कहता हूं कि अनंत कर्म चक्र में बंधने से ज्ञान को प्राप्त करना ये सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। ज्ञान अनुभव गम्य ममा, मैं जो कह रहा हूं सब कि कर्म चक्र अनंत है और उसका पार नहीं है, ये मेरा अनुभव मैं बोल रहा हूं, मेरे अनुभव से कह रहा हूं, अनुभव लेकर बैठा हूं मैं। ज्ञान अनुभव गम्य ममा, तैसे सुख अपार। अनुभव गम्य ज्ञान से बाद ज्ञान के परिणाम रूप मुझे पता है कि अपार सुख की प्राप्ति होती है। आज मैं विश्व का सबसे सुखी व्यक्ति हूं। चक्रवर्ती राजा होता तो सुखी होता, लेकिन ये सुख अलग होता। परंतु आज जो सुख की मैं आत्म सुख का आनंद ले रहा हूं, यह अलग है राजन। और जिस तरह से महाराज रहुगण को आत्मज्ञान दिया योगी भरत जी ने, तब रहुगण और तो क्या दे सकते हैं, योगी लेगा भी क्या। लेकिन रहुगण प्रार्थना करते हैं, नमस्ते नमस्ते सदा ज्ञान गम्य, नमस्ते परम ज्ञानी आगम निगम्य, नमस्ते परमहंस अवधूत रूप, नमस्ते परमहंस अवधूत रूप, नमस्ते परम द्विज आनंद रूप। नमस्कार हो आपको, नमस्कार हो आनंद स्वरूप है अवधूत, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमः साक्षी रूपा साक्षी स्वरूप, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। स्वयं तेज का धाम हो, उस तेज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमः अकामा अनामा परम विश्रामा, जिसके मन में कोई कामना नहीं बची है, जो अनाम हो गए हैं, परम विश्राम का जो अनुभव कर रहे हैं, ऐसे योगी को मैं नमस्कार करता हूँ। नमः शिशु निर्दोष शिव रूप स्वामी, निर्दोष बालक जैसे योगी को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। शिव स्वरूप हे स्वामी, आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। नमः गौण देहा निराभिमानी, अपने शरीर को जिसने गौण मान लिया और निराभिमानी हो गए हैं, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। नमो ब्रह्मचारी सदा ज्ञानकारी, हे ब्रह्मचारी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सदा ज्ञानकारी, हमेशा ज्ञान देने वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे विकार हारी सदा मोहहारी, विकार को हरने वाले और सदा मोह को हरने वाले, जो आपके सत्संग में आते हैं, आपके चरणों में आते हैं, उसके मोह को हरने वाले आपको नमस्कार है। हे अज्ञान हारी, हे द्विज रूप धारी, अज्ञान को हरने वाले और जो द्विज रूप जिसने धारण किया है, महामस्त आनंद रूप अपारी, जो महामस्त है, अपनों में मस्त रहने वाले। लोग पागल कहते थे, लोग मूढ़ कहते थे, योगी भरत को पागल कहते थे, लेकिन स्वामी रामतीर्थ का एक शेर याद आ रहा है, बड़ी अच्छी बात बताई है इसमें कि हमें पागल ही रहने दो, हमें, हाँ, इन बिगड़े दिमागों में, याद आ गया, इन बिगड़े दिमागों में, बोले दिमाग खराब हो गया है इसका, तो लोग कहेंगे, जब आप अध्यात्म के मार्ग पर जाएंगे तब लोग कहेंगे, आपको परेशान करेंगे, पागल कहेंगे, तो आपको तुरंत अहंकार जाग जाएगा, ना ना मैं कहाँ पागल हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, अहंकार को मत जागने देना। इन बिगड़े दिमागों में, भले दिमाग बिगड़ गया हमारा, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही
अच्छे हैं। हाँ, तो कहते हैं नमः गौण देहा, शरीर को जिसने गौण मान लिया, शरीर को गौण मानना इतना आसान नहीं है। आज तो अरे बंदा कहीं भी जाए, कोई मर गया उसके घर जाए तो भी वहां कुर्सी ढूंढता है। तो शरीर को गौण मानना आसान नहीं है इतना। नमः गौण देहा निराभिमानी, जो निराभिमानी है, जिसने शरीर को गौण मान लिया, उसे प्रणाम हो। नमः ब्रह्मचारी सदा ज्ञानकारी, हे ब्रह्मचारी आपको नमस्कार हो, ज्ञान देने वाले आपको नमस्कार हो। हे विकारहारी सदा मोहहारी, विकार को हरने वाले और चरण में आने वाले के मोह को हरने वाले आपको नमस्कार है। हे अज्ञानहारी, हे द्विज रूपधारी, ब्राह्मण का देह जिसने धारण किया है, महामस्त आनंद रूप अपारी, हे महामस्त, हे आनंद स्वरूप आपको नमस्कार है। नमः गूढ़ रूप योग स्वरूप, हे गूढ़ रूप, हे योग स्वरूप, स्वरूप अरूप अनूप अलक्ष, स्वरूप भी है, अरूप भी है, अनुपम भी है और अलक्ष भी है, ऐसे परमात्मा स्वरूप आपको नमस्कार। नमः भक्ति ज्ञान संसार वैद्य, हे प्रभु भक्ति ज्ञान, आपको, आपकी भक्ति को नमस्कार है, आपके ज्ञान को नमस्कार है। और ज्ञान के द्वारा आप लोगों की मूढ़ता रूपी बीमारियों का इलाज करते हैं। तो संसार वैद्य, संसार के वैद्य आपको नमस्कार हो। हरेश्वरी वंदे अखंड अभेद्य, हे अखंड हे अभेद, आपको हरेश्वरी का नमस्कार हो। रहुगण ज्ञान को पाई के धन्य धन्य अति होई, रहुगण ज्ञान को पाई के धन्य धन्य अति होई। निजमति बरना हरेश्वरी, ज्ञान के शब्द न कोई। रहुगण ज्ञान को पाकर धन्य धन्य हो गया, लेकिन मैं कहती हूँ निजमति बरना हरेश्वरी, मैंने तो मेरी मति अनुसार वर्णन किया, बाकी ज्ञान के लिए कोई शब्द नहीं है। ज्ञान शब्दातीत है, शब्दों के पार है, ज्ञान अनुभव गम्य है। शब्द से ज्ञान को रट लेने से ज्ञानी नहीं हो जाता कोई। खैर, पूरा प्रसंग हमको क्या कहता है? महाराज रहुगण और योगी भरत जी का संवाद हमें कहता क्या है? लोग बहुत सारे सवाल उठाते हैं साधु संतों कथाकारों के पास जाकर, लेकिन मैंने कहा है कि प्रश्न उठाओ तो केवल 5-6 प्रश्न, ज्यादा नहीं। 5-6 भी बहुत ज्यादा है मेरे लिए, तो फिर भी मैं कहती हूँ। इस संदर्भ में मैंने एक भजन लिखा है। तेरी पूजा प्रार्थना मैं न जानूं, आराधना भी अभी से न जानूं, मैं कौन हूँ? पहला प्रश्न, मैं कौन हूँ पहले इतना तो जानूं। दूसरा प्रश्न, किसने बनाया उसे पहचानूं, तेरी पूजा प्रार्थना मैं न जानूं। मैं कितने जन्म से भटकता हुआ, तूफानों में कितने अटकता हुआ, जन्म और मरण में लटकता हुआ, मैं आया कहाँ से? तीसरा प्रश्न, मैं आया कहाँ से इतना तो जानूं, किसने बनाया उसे पहचानूं। ये चमड़ी के तंबू में डेरा मेरा, ये पहला कि आखिर ये फेरा मेरा, अंधेरों से कब हो सवेरा मेरा, मैं कब तक रुकूंगा इतना तो जानूं। चौथा प्रश्न, अल्लाह अकबर कहूंगा मैं फिर, काशी और काबा रटूंगा मैं फिर, रहीम राम पे मैं लड़ूंगा भी फिर, जो बैठा है भीतर उसे पहले जानूं। पांचवा प्रश्न, जो भीतर बैठा है उसको तो जानूं। आज चारों ओर भय का वातावरण फैल गया है। हिंदू मुस्लिम के विपरीत कुछ सोच रहे हैं और मुस्लिम हिंदू के विपरीत सोच रहे हैं, और ऐसे माहौल में अगर हम नहीं बोले तो लगेगा कि मैंने मेरा कार्य अधूरा छोड़ दिया। दोस्तों, अल्लाह अकबर कहूंगा मैं फिर। तलवार की धार से 3 प्रकार के लो है, लो ऑफ स्वॉर्ड। एक कानून है तलवार का कानून, लेकिन वो बहुत खराब है, ये कोई कानून नहीं है, ये बर्बरता है। दूसरा है प्रेम का कानून। ये प्रेम का कानून
बड़ा दिव्य होता है। तो तलवार का कानून भी नहीं, लोकशाही भी सेकेंडरी रखो, मैं कहूँगी प्रेम का कानून। ये प्रेम का कानून मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि अल्लाह अकबर कहूँगा मैं, फिर अल्लाह भी बाद में बोलूंगा, अकबर भी बाद में बोलूंगा। किसी के गर्दन पर तलवार रखकर आप बोलेंगे कि बोल अल्लाह अकबर, बाकी खत्म कर दूंगा, तो वो बोलेगा लेकिन दिल से आएगा। और जो बात दिल से नहीं आएगी तो अल्लाह खुश होगा क्या? तो बेकार गया आपका तलवार रख उसके पास रहीम बुलवाना या राम बुलवाना, गलत, कोई मतलब नहीं है। इस बात के साथ तो आप सहमत है कि नहीं? कम से कम कि डर का मारा जो राम बोला वो भी मतलब गलत है, और डर का मारा जो रहीम बोला वो भी गलत है, तो कोई मतलब नहीं। अल्लाह अकबर कहूँगा मैं, फिर काशी और काबा हटूंगा मैं, फिर रहीम राम पे मैं लड़ूंगा। फिर लड़वाना चाहते हो आप? मुझे नहीं लड़ना है, रहीम राम पे मैं लड़ूंगा। फिर बाद में सब देखी जाएंगी। जो बैठा है भीतर उसे पहले जानो, मेरे भीतर बैठा है उसको तो पहले जानो। ये चमड़ी के तंबू में डेरा मेरा, ये पहला कि आखिर फेरा मेरा। ये पहला फेरा है कि आखिरी है 84 लाख में से, ये तो पहले जानो। तो सब प्रश्न तो है इसमें, लेकिन 6, 7, 8 प्रश्न जितने आध्यात्मिक प्रश्न है कि चमड़ी के तंबू में डेरा मेरा, पहला कि आखिर ये फेरा डेरा मेरा है, पहला कि आखिर ये फेरा मेरा, अंधेरों से कब हो सवेरा मेरा, अंधेरों से कब हो सवेरा मेरा, मैं कब तक रुकूंगा इतना तो जानो। तो यहाँ है कितने पल तक, ये तो जान तलवार हाथ में रह जाएगी और तू मर सकता है, उसकी लीला है। तो पहला कि आखिर ये फेरा मेरा, मैं कब तक रुकूंगा इतना तो जानो, किसने बनाया उसे पहचानो। दोस्तों, प्यार से सुनने के लिए खूब खूब धन्यवाद, प्रणाम।